अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और ये है टोयोटा क्राउन आरएस एडवांस 2022 मॉडल। क्राउन की लेटेस्ट शेप है और इस गाड़ी को टोयोटा एज एन एसयूवी फैसिलिटी ब्रांड करता है। अब इसके एसयूवी होने के पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं, वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की बॉडी टाइप्स की, तो इसमें 3 टाइप्स आती हैं। ये एसयूवी है, इसमें फिर एक प्रॉपर एसयूवी भी आती है और इसमें एक सेडान भी आती है। और इसके अलावा लेटेस्ट क्राउन अब लुक्स के लिहाज से पिछली किसी भी क्राउन से बहुत डिफरेंट है। आपकी इसकी लुक्स के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये सब मैं कवर करूंगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 3 करोड़ 75 लाख है। ये 22 मॉडल है, 25 की फ्रेश इंपोर्ट है, अनरजिस्टर्ड है और सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। That's up with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी अब सही है, टर्नर है और पीछे किसी भी क्राउन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। रोड पे जाते हुए अगर आप इस गाड़ी को देखें तो आपको सही आइडिया होगा कि ये बहुत ही कोई ब्रांड न्यू और लेटेस्ट चीज़ है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेयर है और इसके अलावा ये गाड़ी अपनी वैल्यू को भी जस्टिफाई करती है काफ़ी हद तक, क्योंकि इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। फीचर्स की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स ये ऑटोमेटिक हैं, इसमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है, ऑटो ऑन ऑफ भी होती हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज वो हर चीज़ फॉलो की गई है जो कि लेटेस्ट गाड़ियों में आ रही है या फिर आगे जाके आएगी। जैसे कि इसकी फ्रंट पे जो DRL है ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती है फ्रंट पे। बैक पे इसकी टेल लाइट्स भी एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, मोस्टली नहीं इलेक्ट्रिक कार्स या फ्यूचरिस्टिक कार्स की तरह। और इसके अलावा इसकी डिजाइन लैंग्वेज भी काफी तरह फ्यूचर से इंस्पायर्ड है। फिर इसके अलावा जो इसका टोयोटा का एम्बलम है ये भी लुक्स के लिहाज से पिछले किसी भी एम्बलम से डिफरेंट है। ये सीधी सीधी बेसिकली लाइंस है जो कि बॉडी से ऊपर निकली हुई हैं और ये से इसको सटल और डिसेंट सी फीलिंग दे रही हैं। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पर रडार ऑफर करती है। नीचे की ब्लैक कलर का एरिया दिया गया है जो कि डायमंड पैटर्न में है ये बंद ही, लेकिन लुक्स को बेहतर बना रहा है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि RS एडवांस वर्जन है तो इसमें बॉडी किट्स भी दी गई हैं काफी मैसिव, साइड्स पे भी और फ्रंट पे भी। गाड़ी इटसेल्फ काफी ऊंची है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। और फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी फीचर्स बहुत ज्यादा इंप्रूव किए गए हैं। एक तो इस गाड़ी में सब 21 इंचेस के हैं, ये चीज मैं कवर करूंगा एक्जैक्टली आगे जाके कि ये कैसे मजेदार है। और इसके अलावा अगर बात की जाए पार्किंग सेंसर्स की, तो इसमें यहाँ साइड सेट दिए गए हैं, तो ये गाड़ी आपको साइड्स के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी। लेकिन इसके पार्किंग सेंसर के बारे में एक अजीब चीज ये है कि ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग करती है और बड़ी गंदी करती है। आप इसको अगर रिवर्स कर रहे हैं और ये बैक पे बंदा सेंस कर ले तो ये वहीं पे ऐसी जैम ब्रेक मारेगी कि आपको मिनी हार्ट अटैक आएगा। बाकी इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे अच्छे हैं। इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है। यहाँ नीचे कैमरास भी दिए गए हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं और ये हीटेड भी हैं, तो साइड मिरर के लिहाज से ये मैक्सिमम फीचर्स हैं। और इसके अलावा ये हैं भी डोर के अंदर माउंटेड, सारी नई टोयोटा या लेक्सस की गाड़ियों की तरह। फिर इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है चारों ही डोर्स में, यानी कि मैं किसी भी डोर से इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक डी सेगमेंट की सेडान है। पिछली हर क्राउन की तरह ये गाड़ी भी काफी चौड़ी और लंबी है, लेकिन ऊंची ये उनसे ज्यादा है। इसको क्राउन एज एन एसयूवी फैसिलिटी ब्रांड करता है और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ऊंची है। अब अभी देखे तो नहीं लग रही होगी आपको, और उसकी वजह यह है कि इसमें बॉडी किट्स हैं। अगर मैं दरवाजा खोलता हूँ ये गाड़ी काफी ऊपर ही खत्म हो रही है। इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पे एंड हो गई है और ये लिटरली 1 फुट ऊंची है जमीन से, तो ये एसयूवी जितनी ऊंची है, लेकिन बॉडी किट्स की वजह से ये काफी नीचे जा रही है। और अगर आपकी गाड़ी तंग करी हो तो बॉडी किट्स को रिमूव करके इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को बेहतर कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी आसान है। बॉडी साइज में इसके अलावा भी 2 आते हैं, एक प्रॉपर एसयूवी टाइप आती है और फिर एक इसमें प्रॉपर सेडान भी आती है। सेडान लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट ये गाड़ी भी अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है और वो ये है कि इसमें अभी भी सनरूफ आ रही है। पैनोरामिक रूफ इसमें ऑफर नहीं की, जबकि C क्लास या E क्लास वगैरह काफ़ी टाइम से ऑफर करी हैं 2014, 15, 16 से। और यहाँ पे आके ये गाड़ी अच्छी खासी बल्कि होने लग जाती है। रेयर फेंडर्स के अच्छे खासे बोल्स्टर्ड हैं, रिम तो इसमें काफ़ी बड़े हैं ही, और ये गाड़ी है भी रेयर व्हील ड्राइव, तो आप इसको टेल भी इसी मदद से कर सकते हैं और इसकी ड्राइव भी अच्छी है। इंजन अब इसमें टर्बो चार्ज आता है तो इसकी पावर भी सही ऑन पॉइंट है। और इसके अलावा बाकी फीचर्स यहाँ पे भी डिसेंट हैं। पार्किंग सेंसर इसमें यहाँ पे भी साइड से आते हैं और इसके अलावा बैक पे इसमें एक क्वार्टर ग्लास दिया गया है। फिर इसके अलावा रेयर विंडोज की कंपनी से टिंटेड आती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक जैपनीज गाड़ी है। और इसकी रूफ जो है ये सही स्लोपिंग शेप में है, बैक से ये स्पोर्ट बैक शेप में आती है। और इसके अलावा बाकी RS एडवांस में यहाँ पे ये डोर्स पे भी कुछ एक्स्ट्रा फ्रिल्स दी गई हैं। और अगर बात की जाए गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी पूरी गाड़ी की तरह काफी फ्यूचरिस्टिक है। टेल लाइट्स यहाँ पे भी एंड टू एंड कंटिन्यू करी हैं, लेकिन इस गाड़ी में कोई डक्ट स्पॉइलर या कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं दिया गया। अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, इसकी लुक ज्यादा कंप्लीट आती, बट अभी ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग रही है। लेकिन बाकी लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बड़ी जबरदस्त है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें ये वाला एरिया हर गाड़ी में अलग अलग होते हैं। इसमें तो पूरी वाइट है बैक से, कुछ गाड़ियों में 2 टोन्स होती हैं। गाड़ी अगर ऑरेंज होगी तो ये जगह ब्लैक होगी,
या कोई भी कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये फुल वाइट है और ये भी डिसेंट लग रही है। बाकी ट्रंक इस गाड़ी में पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगी और इसका ट्रंक रिलीज भी काफी हिडन सा दिया गया है। वैसे गाड़ियों में सेंटर में ट्रंक रिलीज आते होते हैं, बट क्राउन्स में हमेशा से ही थोड़े राइट पे आ रहे हैं। इसमें भी राइट पे दिया गया है और ये बटन काफी छुपा के लाइट के नीचे दिया गया है, जिससे आप इसकी टेलगेट को अनलॉक करेंगे और ये ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी ठीक है। डीप ये आगे की तरफ बहुत सारा है, लेकिन नीचे की तरफ कोई खास डीप नहीं है। और इसके अलावा नीचे इस गाड़ी में यहाँ पे इसकी टूल किट दी गई है। स्पेयर टायर गाड़ी ऑफर नहीं करती क्योंकि मोस्टली हैबिट्स में अब ये नहीं आ रहे। ट्रंक के अंदर प्रॉपर इंसुलेशंस दी हुई हैं, आउटलेट्स दिए हुए हैं। टेलगेट ऑब्वियसली पावर है, आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी डिग्गी का आधा पोर्शन ये ब्लैक कलर का है प्लास्टिक में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। और अब मोस्टली नई गाड़ियों में ये ऐसे ही आ रहे हैं। नई सोनाटा का भी ये वाला एरिया कुछ हद तक ऐसा है। सोनाटा में तो काफी हद तक फ्रंट एंड भी इस गाड़ी का कॉपी किया गया है। बाकी इसके अलावा एग्जॉस्ट में बैक पे डुअल दिए गए हैं, हालांकि आपको नजर नहीं आ रहे। अगर होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट ये अंदर ही छुपा के दिए गए हैं दो। पार्किंग सेंसर्स इसमें बैक पे भी दिए गए हैं, बॉडी किट्स भी कंटिन्यू कर रही हैं। और इसके अलावा इसके जो रिवर्स कैमरास हैं ये भी दो अलग अलग हैं। एक नॉर्मल कैमरा है, एक आपको पैनोरामिक व्यू देगा। और फिर इन कैमरास को वॉश करने के लिए यहाँ पे वॉशर भी दिया गया है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ मेरे ख्याल से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स हो सकती थी, बट स्टिल ये पिछले क्राउन से ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स मेरे ख्याल से बेहतर हो सकते थे, बट ओवरऑल जो इसकी फील है वो प्रीमियम है। अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये ऑल टुगेदर रीडिजाइंड है और ये है भी लेदर स्टिच स्टीयरिंग। इसकी साइड जो है ये गर्म है क्योंकि ये हीटेड स्टीयरिंग व्हील है। और इसके अलावा यहाँ पे फिर काफी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पे मल्टीमीडिया है, राइट पे इसका क्रूज कंट्रोल है जो कि एडॉप्टिव है। और इसमें पीछे पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं इसको मैनुअली चलाने के लिए। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक है, वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए मीटर की, तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है और वही है कि इसका मीटर पूरी स्क्रीन है। आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्राइव मोड्स के साथ आपको प्रॉपर एक ट्रांजिशन शो करवाता है जिसमें गाड़ी के मोड चेंज हो रहे हैं लाइक दिस। जैसे ही इसको स्पोर्ट्स पे करेंगे तो ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। बाकी नॉर्मल इको वगैरह पे ये बैटरी पे ही रहती है। और इसके अलावा बाकी इसमें आपको बहुत सारी स्टैट्स होंगी गाड़ी की, जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, टीपीएम, ये सब चीजें हैं। फिर इसके अलावा जो ये पूरा पैनल है ये सिंगल ही पीस है और मल्टीमीडिया तक कंटिन्यू कर रहा है। मल्टीमीडिया भी इसका साइज के लिहाज से बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। इस पर मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए बैटरी के पीछे की सिचुएशन की, तो पीछे इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है। ये HUD भी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, इस तरह से कि आपको लेन भी शो करवा रहा है। अब इसकी स्टैट्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका डिस्प्ले भी ज्यादा ब्राइट है। फिर इसका जो डैशबोर्ड है ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। मेरे ख्याल से ये चीज बेहतर हो सकती थी, यहाँ पे भी और नीचे भी ये भी चीप प्लास्टिक है। और इसके अलावा डैशबोर्ड भी इसके नीचे ये प्लास्टिक के हैं। अगर मेरे ख्याल से ये चीजें बेहतर हो जाती हैं तो फिर ये गाड़ी पूरा पैकेज थी। अगर बात कीजिए इसके मल्टीमीडिया की, तो ये साइज के लिहाज से अच्छा खासा मैसिव है। और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हर वो फीचर आता है जो कि टेटा ऑफर कर सकती है। नीचे इसका वॉल्यूम लॉक कर दिया गया है। इसमें इसका जो ये पावर बटन है ये साथ घूमता है। अगर मेरे ख्याल से ये भी फिक्स रहता तो बेहतर था। बाकी इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो है ये ब्रॉन्ज और ब्लैक का है। यहाँ पे काफी सारी ब्रॉन्ज की फ्रिल्स दी गई हैं, गोल्डन सी, टाइटेनियम टाइप की। और इसके अलावा ये रूम कैमन ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। इसमें और भी काफी सारे रूम ऑफर होते हैं। फिर इसके अलावा नीचे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इसका में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। और फ्रंट दोनों सीट्स इसमें हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। हीटेड स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल इसका सेंटर में यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा फिर इसमें नीचे यहाँ पे जो एरिया दिया गया है ये भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार्स। इस तरह से कि इसमें वायरलेस चार्जर तो आता है, लेकिन ये वायरलेस चार्जर वर्टिकल है। अब इसमें फोन सीधा खड़ा कर देंगे तो इसका एक तो मेन फायदा ये है कि ये स्पेस को सेव कर रहा है। दूसरा फायदा ये है कि मैं यहीं से बैठ के मैसेज वगैरह देख सकता हूँ। टाइम भी मुझे यहीं से नजर आता रहेगा। जबकि फ्लैट वाले वायरलेस चार्जर में एक तो जगह काफी ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है और इसके अलावा वो मेरे ख्याल से ज्यादा कन्वीनियंट भी नहीं रहता। इसके अंदर फोन की ग्रिप भी बड़ी प्रॉपर रहती है और फोन एक्सेसिबल भी ज्यादा है। फिर साथ यहाँ पे C2C आउटलेट दिए गए हैं, गैस सिलेक्टर दिया गया है। इसके जो गैस सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और M, जिससे आप इसको मैनुअली चला सकते हैं। और इसका गैस सिलेक्टर काफी क्यूट सा है। सेम ऐसा गैस सिलेक्टर प्रियस में भी आ रहा है अब। तो मेरे ख्याल से क्राउन में प्रोप्राइटरी या कोई थोड़ा यूनिक सा तो बेहतर था, बट नहीं दिया गया। इसके अलावा आगे इसके 360 डिग्री कैमरास का ऑटो पार्किंग का बटन दिया गया है। पीछे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है और पार्किंग ब्रेक दी गई है। ड्राइव मोड जो है इसमें वो है इको, नॉर्मल, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट प्लस और फिर कस्टम। और इसके अलावा लेफ्ट पे कप होल्डर वगैरह दिए गए हैं। उसके लेफ्ट पे दो बटन्स हैं, एक तो रेयर सनशेड का है जिसको मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक रेस ऑल ओवर कर सकता हूँ और फिर रेयर सीट्स को यहीं से बैठ के इलेक्ट्रॉनिकली अनलॉक करके फोल्ड कर सकता हूँ। फिर से पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको मैं दोनों साइड से ओपन कर सकता हूँ। इस तरह से ये चीज मर्सिडीज एस क्लास से पहले आई थी, अब इसमें या फिर लैंड क्रूजर 300 सीरीज में भी आने लग गई है। फिर इसके अलावा इसकी जो ये ड्रॉर है ये काफी स्पेशियस है और इसमें मैं फोन वगैरह भी चार्ज कर सकता हूँ रख के। बाकी इसकी जो पीछे ट्रेस हैं इनमें अल्कंटारा दिया गया है। नाइस अटेंशन टू डिटेल।
और अगर बात कीजिए सीट्स की तो ये पूरी लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से आप पे हवा थ्रो करेंगी। ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है। पैसेंजर की सीट में यहाँ लेफ्ट पे कुछ बटन दिए गए हैं जिनसे मैं इनको आगे पीछे कर सकता हूँ। इसका बेसिकली यूज ये है कि बैक से पैसेंजर बैठ के इसको आगे कर सकता है जब आगे कोई बंदा ना बैठा हुआ हो और फिर अपने लेग रूम काफी ज्यादा स्पेशियस बना सकता है। बाकी इसके अलावा माइक इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। विंडोज में चारों सिंगल टैप वाली हैं। ड्राइवर की सीट में इसके मैनुअल फंक्शन भी आता है। जैसे गाड़ी में बैठ के इसको ऑन करेंगे तो इसका स्टीयरिंग व्हील आपको डिलीवर होगा और सीट भी आगे होगी। बंद करने पे ही वापस जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए छत की तो इसमें सनरूफ आ रही है, पैनोरामिक रूफ नहीं आ रही, जो कि होती मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। रेयरव्यू मिरर्स का ऑटोमेटिक फीचर के साथ है और इसके अलावा बाकी यहाँ पे केबल लाइट्स दी गई हैं, वैसे ही जैसा कि अब टोयोटा प्रियस या नई गाड़ियों में आ रही हैं। वेंट मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए हैं, दोनों में ही एलईडी लाइट्स दी गई हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन मर्सिडीज ई क्लास बनती है, लेकिन वो बैक पे से काफी तंग होती है। ये काफी स्पेशियस है। लेग रूम का मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल भी इशू नहीं है और हेडरूम भी इसमें सफिशिएंट है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी ऊंची भी है तो इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है और इसके अलावा फीचर्स भी यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं। बैक पे इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट दिए गए हैं, नीचे भी एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। सेंटर में इसका फ्लोर पे फ्लैट नहीं है, अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट ये गाड़ी क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव है तो यहाँ से इसकी ड्राइव ट्रेन जा रही है। अब आप सोचेंगे कि इतनी महंगी गाड़ी है, बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल की जोन तो आनी चाहिए थी, तो वो दी गई है और वो यहाँ पे नहीं है, वो सेंटर कंसोल में है। इसको यहाँ सेंटर से निकाल के मैं पूरा क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल एक्सेस कर सकता हूँ और इसमें रेयर सीट्स भी हीटेड भी हैं और कूल भी हैं। ये चीज आपको ई क्लास में नहीं मिलेगी अनलेस आप डिजाइनो बाय करें और डिजाइनो इससे बहुत ज्यादा महंगी है ऑब्वियसली। और उसके अलावा फिर यहाँ से बैठ के मैं इसका मल्टीमीडिया भी कंट्रोल कर सकता हूँ। क्लाइमेट कंट्रोल का अलग से यहाँ पे डिस्प्ले भी दिया गया है। प्राइवेसी कर्टन को भी मैं इसके यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। कप होल्डर भी इसका यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा सेंटर में फिर इसके एक ड्रॉर दी गई है जहाँ पे मैं कुछ सामान रख सकता हूँ, ये भी अल्कंटारा की है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके पीछे वाले एरिया की तो यहाँ पे एक ये एरिया दिया गया जिसको ओपन करके इसकी डिग्गी को एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने कोई रॉड्स वगैरह गुजारने हैं, कुछ भी गुजारना है तो मैं यहाँ से गुजार कर डिग्गी के अंदर डाल सकता हूँ, या अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ पीछे फेंकनी भी है डिग्गी में, कोई कैन वगैरह जो मैंने यूज़ कर लिया है तो वो भी यहीं से फेंक सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से यूजफुल चीज़ है। बाकी इसके अलावा सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ये साइड से आपको सही हक कर रही हैं, हेडरेस्ट इसकी काफ़ी सॉफ्ट हैं और इसके अलावा बैक पे सीट बेल्ट्स दी गई हैं, एसएफएस के पोर्ट्स दिए गए हैं, एयर बैग्स दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन में काफ़ी सारे ऑफर होते हैं। 2.5 हाइब्रिड और ये वाला इंजन 2.4 टर्बोचार्ज हाइब्रिड है। ये टॉप ऑफ द लाइन इंजन है और टर्बोचार्ज क्राउन पहली बार की गई है। इससे पहले सारी क्राउन्स नेचुरली एस्पिरेटेड होती थी। ये इंजन परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त है। ये गाड़ी 268 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 460 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। फिर ये गाड़ी है भी सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव, तो ये सारी की सारी पावर पिछले 2 टायर्स पे जाती है और ये गाड़ी बेस पे वगैरह भी सही मदद से करेगी। बाकी इसके अलावा इसमें फिर ट्रांसमिशन सीवीटी आती है। इंजन बेस का काफी वेल इंसुलेटेड है और ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो आपको एवरेज भी अच्छी देगी। विद इन सिटी आपको 20-22 तक की एवरेज दे सकती है और अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो थोड़ी ज़्यादा भी दे सकती है, लेकिन अगर आप इसको रफ यूज़ करेंगे तो ये 10-12 पे भी आ सकती है क्योंकि एक टर्बोचार्ज 2400 सीसी इंजन है। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सब कुछ आता है। फिर ये क्योंकि टोयोटा का इंजन है तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे बहुत सारी गाड़ी में आना शुरू हो जाएगा। कैमरी में, हैरियर वगैरह में, लेक्सस की बहुत सारी गाड़ियों में ये इंजन आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है क्राउन अब ये है 225, 45 और 21। ये 21 इंचेस करे में और इतना बड़ा कभी पहले क्राउन में नहीं आया। ये साइज यूजुअली रैंक टू 300 सीरीज में आता है या फिर लेक्सस LX 570 में आता था और ये गाड़ी उनसे बहुत छोटी है बट टायर इतना बड़ा ऑफर कर रही है और देखने में आपको सही है, जॉइंट लगता है। व्हील आर्चेस भी इसकी इसी हिसाब की हैं और इसके अलावा अगर बात कीजिए टायर की तो इसमें मिशेलिन का है जो कि ऑलमोस्ट एक ब्रांड न्यू टायर है और ये आपको 40-50 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट और बैक चारों पे डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं जो कि इसकी ऑब्वियसली ब्रेकिंग को बेहतर बनाती हैं। और मैंने पहले मेंशन किया था कि इसकी जो क्राउन का साइन है वो थोड़ा स्मोकी है। इस गाड़ी में जितने भी क्राउन के साइन है ये सभी स्मोकी हैं, इंक्लूडिंग दो सेंटर कैप्स, ये भी थोड़े ग्रे से हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।